भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और सच बता, वो नहीं बताएंगे। तू यहाँ काहे को आई है? जा यहाँ से जा। सबको सच बताने। ये उस समिली की आवाज है ना? हाँ। भीमराव अंबेडकर ने मुझे बचाया और फिर उसने कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। लेकिन जाते जाते मैंने सोचा कि आखिर ये जोकू जाकर नाटक करेगा और शायद भीमराव सबको सच ना बताए, तो मैं आ गई। और जब आई तो बाहर से सुना कि यहाँ पर तो अलग ही मसला चल रहा है। चरित्रहीन भीमराव को साबित किया जा रहा है, जबकि वो तो अब चली जाइए यहाँ से। नहीं भीमराव, सबको सच पता होना चाहिए। चरित्रहीन भीमराव नहीं, बल्कि ये जोकू चरित्रहीन है। वो कौड़ी की नाचने वाली औरत क्या बक रही है? मुझसे नहीं, अपने पति से पूछ। तुम्हारे गहने बेचकर मेरे साथ अकेले में नृत्य करना चाह रहा था ये। फुलिया हम ना वो थोड़ा सा बहक गए रहे। तुम बार बार बहक काहे जाते हो जोको? चमेली, मेरा भतीजा ऐसा कर ही नहीं सकता है। आपका भतीजा बहुत महान है। मैंने आज तक ऐसे महान व्यक्ति को नहीं देखा जो एक नाचने वाली को भी बहुत इज्जत देता हो। चलती हूँ, बस जाते जाते इतना कहना चाहती हूँ कि संसार गलत हो सकता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर नहीं।
संविधान का है तो ही शिल्प वो नहीं सिखा संविधान का है तो ही शिल्प ये सिखा है समानता का मालिक, वो जोकू नशे में था और गलती हो गई, भाग गई वो। इस जोकू को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। मेघना जी, जोकू को तो हम बाद में भी देख लेंगे। अभी ये सोचना है ना कि उन सारे विद्यार्थियों का क्या करें, क्योंकि वहां पर तो पढ़ाई चल रही होगी। क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश। मेघनाथ जी, हमें जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि परीक्षा परसों ही है। ये सारे विद्यार्थी कम कीट की तरह ज्यादा हो गए हैं। समाज रूपी फसल में ये कीड़े लग गए हैं। अगर ये सब समाज रूपी फसल में कीड़े की तरह लग गए हैं, तो फिर कीड़े के साथ कीड़े जैसा व्यवहार करते हैं क्या? मतलब सब कुछ धुआं धुआं कर देते हैं। कैसे? चलो इसे बांध, फिर बताता हूं मैं। बेटा, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बाबा, परसों की परीक्षा के पहले उन सबको पहली कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया या नहीं ये देख रहा हूं। और ये देखकर विश्वास होगा कि सब समय पर चल रहा है ना? हाँ। यही तो खास बात है तुम में कि तुम हर चीज की तैयारी बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए विजय भी होते हो। क्योंकि जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है, उनकी हार की संभावनाएं बहुत नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन बाबा, इस बार की लड़ाई अलग है। कोई और हमें जिताएगा, हम खुद नहीं लड़ रहे हैं। और वो मेघनाथ जी इस बार सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि बाकी सबके लिए भी बाधा बन चुके हैं। इस बात को लेकर बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी है,
लेकिन अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत बहुत साफ है, अच्छी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीत जाओगे। बहुत समय है अभी। डर लगता रहता है कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। अच्छा ही होगा। रमा, शिशुपाल, ये पढ़ाई नहीं होगी। मरो सब कीड़े की तरह। सुनिए, बाहर आइए जल्दी, देखिए क्या हो गया। अब क्या हुआ बाबा? चल देखते। आप सब चिंता मत कीजिए, धैर्य धैर्य रखिए। आप सब चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। बोलिया, ठीक हो ना तुम? हट, छू मत हमका, दूर रह, चरित्रहीन आदमी। नहीं मैं ये भीमराव बीच में ना आ गया होता तो कभी हम अपनी बीवी की नजर में न गिरते। एक का बदला भी हम लेंगे भीमराव। भीमराव, अरे ये सब क्या हो गया? अरे 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 ये सारे विद्यार्थी तो बेहोश हो गए।
पढ़ेगा कौन? मालिक, इस भीमराव का कुछ कीजिए। इसके विद्यार्थी के चक्कर में कोई यहाँ आया और ये फेंक के चला गया। देखिए कैसे सब कांस रहे हैं, और इसकी पढ़ाई से हमें क्या लेना देना। लेकिन देखिए हम कैसे भुगत रहे हैं। भुगतोगे? अगर तुम्हारे साथ ये रमाबाई और भीमराव जैसे लोग रहेंगे ना, तो सारी जिंदगी भुगतोगे। वैसे भीमराव, अभी भी समय है। अगर चाहो तो ये इन सबको पढ़ा के पास करने की जो नौटंकी है ना, इसे बंद कर दो। तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूं, नहीं तो ऐसे ही रोज अनजान लोग आएंगे, सबको बेहोश कर देंगे, सबको खांसी करवाएंगे, या क्या पता कल को इन सबको जान से भी मार देंगे। तो क्या कर पाओगे तुम? सोचा है कभी? नहीं ना? सोचो। सोचो कि तुम्हारे लिए इन सब का जीवन महत्वपूर्ण है या इन्हें पढ़ा के पास करवाने की नौटंकी। विचार करो इस पे। मेघनाथ जी, इन्हें भी देखते जाइए। शिशुपाल, 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 उठना बेटा। शिशुपाल, मैं तेरा बाबा हूँ, आंखें खोलना बेटा। शिशुपाल, 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 उठ बेटा, उठना। तुम्हारी वजह से भीमराव, आज मेरे बेटे की ये हालत हो गई। तुम्हारे चक्कर में आज मेरे बेटे की जान पर बन गई, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। शिशुपाल, उठना बेटा, उठना। ये जो लोग करके गए ये आगे भी करके जाएंगे, वो आपके ही लोग होंगे, और आपके ही लोग आपके बेटे के साथ ऐसा कर रहे हैं। आज तो मेरी धारणा और पुख्ता हो गई है मेघनाथ जी कि आप लोगों ने बिरादरी को व्यक्ति से भी बड़ा बनाकर रख दिया है, जबकि सबसे बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए मेघनाथ जी, जाइए और अपने लोगों को थोड़ा समझा कर भेजिएगा। कम से कम अपने बेटे को बचाकर कुछ करें। मैंने जो बिकवाया है उससे कोई मारा तो नहीं होगा। ये सब के सब बस धुएं से बेहोश हो गए हैं। शिशुपाल भी शाम तक होश में आ ही जाएगा। और राम जी, भीमराव, तुम लोग ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने नहीं करवाया ये सब, पर जिसने भी करवाया है ना, जो कर रहा है ना, अच्छा है, अच्छा कर रहा है वो, बढ़िया। लेकिन अभी जो हमारी जिंदगी में हो रहा है वो सब आपके कारण ही हो रहा है ना। फालतू की बात नहीं रमाबाई। ये भीमराव जो हमेशा न्याय और कानून की बात करता है, ये तुम्हारा पति है ना, इसी की पत्नी हो ना तुम। तो अगर सामने वाले के खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो ना, तो चुप रहना सीखो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बेटा, मेघनाथ जी, शिशुपाल जी अगर जिंदा रहे तो ठीक, अगर मर गए होंगे तो हम अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। भीमराव, बकवास मत करो, शिशुपाल मर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं
जो चीज फिकवा कर आपने धुआं धुआं किया, उस चीज से कोई मर नहीं सकता, है ना? लीजिए मेघनाथ जी, मैंने तो सबूत के साथ साबित कर दिया कि यह सब आपने ही किया है।